नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नीर केमिस्ट्री पाठशाला में और मैं हूं ब्रजेश कुमार। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? होता कुछ ऐसा है कि हमारे पास दो कंपाउंड होते हैं, एक ए है, दूसरा क्या है, बी है। तो क्या होगा कि इसके कुछ आयंस या इसके कुछ परमाणु और इसके कुछ परमाणु एक दूसरे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो चेंज होने को जो हमें रिएक्शन मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों में एक्सचेंज आया है। तो किसका किसका एक्सचेंज होगा? या तो एटम्स का एक्सचेंज होगा या आयंस का एक्सचेंज होता है। तो किसी किसी बुक में आयंस लिखा होता है, किसी बुक में परमाणु लिखा होता है, मतलब एटम्स लिखा होता है। क्लियर है? तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या क्या होता है। तो यहाँ पे कि अ केमिकल रिएक्शन अ केमिकल रिएक्शन in which in which in which in which exchange exchange atoms या ions in a compound ठीक है, या ऐसे लिख लो, इन बिटवीन द ions between the compounds between the compounds which are known as double displacement reaction double displacement रिएक्शन। देखिए कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन इन विच, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होगा, एक्सचेंज होगा। किसका एक्सचेंज होगा? एटम्स का एक्सचेंज होगा या किसका एक्सचेंज होगा? आयंस का एक्सचेंज होगा। किसमें होगा? बिटवीन द कंपाउंड्स, दो कंपाउंड्स के बीच। जो हमें रिएक्शन मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। भाई दो के बीच में चेंज होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, डबल ही तो बोलेंगे। इसके जो हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में कैसे हम देखेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाया था, वहां पे एक रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी। उसी रिएक्टिविटी सीरीज पर ये बेसिस पर काम करता है। कैसे काम करता है देखो, जैसे मैं कहूं कि आपके पास ये पोटेशियम है, के है, और यहाँ पे Cl है। कैसा है? तो ये एक्वस है। और मैं यहाँ पे क्या ले लूं, H2SO4 ले लूं, H2SO4। देखो ये भी यौगिक है, ये भी यौगिक है, मतलब ये भी कंपाउंड्स है, ये भी कंपाउंड्स है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ ये कैसा है, इसका फिजिकल स्टेट कैसा है, एक्वस है। तो मैं आपसे पूछूं कि इस पोटेशियम में और हाइड्रोजन में, इसमें पावरफुल कौन है, स्ट्रॉन्ग कौन है? देखो पोटेशियम क्या है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पे वीक है। तो जब वीक है तो क्या करेगा, पोटेशियम इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो हाइड्रोजन की जगह पर कौन चला जाएगा, पोटेशियम। हाइड्रोजन भी तो कहीं जाएगा ना, तो जो इसका जगह खाली होता है वहां पे हाइड्रोजन चला आता है, ये यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन के, पोटेशियम के पास। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे K2SO4 प्लस। ये यहाँ गया तो ये यहाँ आया, तो ये हो जाएगा HCl। ये हो गया एक्वस, ये हो जाएगा एक्वस। बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे है तो ये दो कर लीजिए, देखिए बैलेंस हो गया। नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम है पोटेशियम, पोटेशियम क्लोराइड। इसका नाम है सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है, एक मिनट हिंदी हो गया, इसका नाम है पोटेशियम, पोटेशियम क्लोराइड। इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका नाम है पोटेशियम, पोटेशियम सल्फेट। और इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक
एसिड, क्लियर है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये हाइड्रोक्लोरिक नहीं, ये है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। तो देखिए दोनों में एक्सचेंज हो रहा है, हाइड्रोजन की जगह पर पोटेशियम आ रहा है, पोटेशियम की जगह पर हाइड्रोजन जा रहा है, तो यहाँ पे 2 कर लीजिए, बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैं बात करूं यहाँ पे ZnSO4 प्लस CuCl2, मैं ऐसे बात कर लेता। ये क्या है, तो ये है जिंक सल्फेट। ये क्या है, तो ये है कॉपर क्लोराइड या क्यूप्रिक क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड। कैसा होता है, तो एक्वस होता है। ये कैसा होता है, तो एक्वस होता है। मैं आपसे पूछूं कि ये जिंक में और कॉपर में सबसे पावरफुल कौन है, तो जिंक है, क्योंकि हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी सीरीज में क्या आती है, ऊपर, हाइड्रोजन क्या आती है, ऊपर। तो ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो कॉपर की जगह पर जिंक चला जाएगा, तो ये बना देगा ZnCl2 प्लस, कहीं तो कॉपर जाएगा, हाँ, तो जहां से Zn हटेगा वहां से कॉपर आ जाएगा। ये हो जाएगा CuSO4, ये हो जाएगा एक्वस, और ये भी हो जाएगा कौन सा, एक्वस। नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम होगा जिंक क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा कॉपर सल्फेट। तो इसमें दोनों कंपाउंडों के बीच क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मिलेंगे, कहते हैं। तो इसे कॉपी कीजिए, फिर हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। कॉपी करें, चलिए कॉपी हो गया है, हम आगे मूव करते हैं। देखिए और बहुत सारे एग्जांपल्स, थर्ड एग्जांपल्स की मैं बात करूं, थर्ड एग्जांपल की मैं बात करूं तो जैसे मैं कहूं यहाँ पे PaCl2 है, प्लस यहाँ पे आप क्या ले लीजिए, जो मन करे वो लीजिए। आप AgNO3 ले लीजिए, AgNO3 सिल्वर ले लीजिए, क्योंकि हाइड्रोजन से क्या आता है, नीचे आता है, बहुत ही वीक होगा। कैसा होता है, तो ये एक्वस होता है, ये कैसा होता है, तो एक्वस होता है, टेंस टू। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। अब इसमें पावरफुल कौन है, तो ये पावरफुल है, तो इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या हो जाएगा, ये बना देगा BaNO3 का क्या होगा, होल ट्वाइस प्लस, ये बनाएगा AgCl, 2 कंपाउंड, देखो क्लोरीन 2 है, 2 बैलेंस करना पड़ेगा। ये कैसा होगा, एक्वस, ये कैसा होगा, एक्वस, क्लियर है। देखो ये इस यहाँ गया, तो ये कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, दोनों में एक्सचेंज आ रहा है, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसका नाम हो जाएगा बेरियम, बेरियम नाइट्रेट। इसका नाम हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जांपल मैं बात करूं, नेक्स्ट एग्जांपल आप बताइए, जैसे मैं यहाँ पे बात करूं AgCl की, प्लस मैं बात करूं CuSO4 की, कैसा है, तो एक्वस होता है, ये कैसा होता है, तो एक्वस होता है, ठीक है, AgCl। चलिए देखिए ध्यान से, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि इसमें पावरफुल कौन है, तो देखो हाइड्रोजन से ये दोनों नीचे आते हैं, तो पहले कौन आता है, कॉपर, फिर कौन आता है Ag, तो इसमें कौन पावरफुल है, तो कॉपर पावरफुल है, तो कॉपर क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा। जैसे ये करेगा तो ये क्या बनाएगा, CuCl2, 2 मोल ले लीजिए, और ये बना देगा Ag2SO4,
सिल्वर सल्फेट बनाना चाहेगा? नहीं बनाना चाहेगा, लेकिन फिर भी हम बना रहे हैं, थोड़ा बहुत तो बनेगा। एक्वस, एक्वस, इसका नाम क्या है? सिल्वर क्लोराइड। इसका नाम है कॉपर सल्फेट। इसका नाम है कॉपर क्लोराइड। इसका नाम है सिल्वर सल्फेट। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। फिफ्थ एग्जांपल की मैं बात करूं तो आप यहाँ बताइए, FeNO3 का होल ट्वाइस ले लीजिए, फेरस नाइट्रेट, प्लस आप यहाँ बताइए क्या ले लूं, कुछ भी आप ले लीजिए। चलो मैं यहाँ पे ना ऐसे लेता हूँ, क्या ले लूं, जेडन ले लो, जेडन लो, एक काम करो सोडियम ले लो, ठीक है, सोडियम नहीं आया है। सोडियम, यहाँ पे मैं बात करूँ सोडियम सल्फेट, चलो मैं सोडियम सल्फेट लेता हूँ, Na2SO4, कैसा होगा? एक्वस होगा। ये कैसा होगा? एक्वस होगा। टेंस टू, देखो Fe में और सोडियम में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, पावरफुल कौन है? तो सोडियम है। तो सोडियम इसको क्या करेगा? ट्रांसफर कर देगा। ये करेगा तो ये कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे। ये यहाँ पे आ जाएगा, क्या कह दो, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा Na2, या ऐसे कर लो NaNO3, ठीक है, प्लस ये यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा FeSO4। ये कैसा होगा? एक्वस। ये कैसा हो जाएगा? एक्वस। इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा फेरस नाइट्रेट। इसका नाम हो जाएगा सोडियम सल्फेट। इसका नाम हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। और इसका नाम हो जाएगा फेरस सल्फेट। क्लियर है? तो देखिए इसमें दोनों में क्या हो रही है? एक्सचेंज आ रहा है। इसलिए इस टाइप के जहां भी आपको रिएक्शन मिलेंगे वो सब के सब क्या होंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होंगे। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में हम यही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, फिर हम रिडक्शन क्या होती है, फिर से उसमें ऑक्सीडेंट, रिडक्टेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट देखेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। इसे कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।